हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है वर्तमान सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और आपकी वर्तमान सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके वर्तमान सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, रिसेप्टिविटी। ओके, देखो गाइस, यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी कि अभी आपकी वर्तमान की सिचुएशन कैसी भी है, लेकिन उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है ना तो उसके बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहना। यहाँ पर आपकी लाइफ में एक बैलेंस का आते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन आते हुए नज़र आ रहा है। अब ये मैंने क्यों कहा, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ की ऐसी थी, कोई मामला आपकी लाइफ का ऐसा था जहाँ पर उस मामले की वजह से आपकी लाइफ का बैलेंस जो है ना वो पूरी तरीके से गड़बड़ा गया। ये आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो सकता है, मैरिज या फैमिली का मैटर हो सकता है, कोई सा भी, या आपके हेल्थ का मैटर भी हो सकता है। ठीक है ना? वहाँ पर आपकी बातें कुछ ऐसी थी लाइफ की जो आपके काबू से बाहर हो गई। बहुतों कोशिशें करने के बाद में भी जब उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली, जब आपके प्रयास विफल होने लगे तो आपने मालिक को सरेंडर किया और एक बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करने के बाद में अब आपकी लाइफ में एक सुधार होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ आपके लिए गाइडेंस क्या है कि आपके मन के दरवाजे खुले रखना, आपके लिए एक बैलेंस, आपके लिए एक सेलिब्रेशन, आपके लिए जो मालिक पर आपने ट्रस्ट रखा ना, वो ट्रस्ट दिखाया ना मालिक पर, वो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन बनकर आ रहा है गाइस। अभी इन दिनों में आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। कोई प्रॉब्लम हो सकती है खत्म हो जाए, या किसी मामले को लेकर सुधार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपका स्ट्रेस का लेवल कम होते हुए नजर आ रहा है गाइस। जो आपने मालिक को सरेंडर किया है ना, उसी तरीके से आप आगे बढ़ना। ठीक है ना? ये आपका एकदम कहता है ना कि बेहतर था, क्योंकि जितनी कोशिश आपके हाथ में थी ना, जितनी परिस्थितियां आपके हाथ में थी, कंट्रोल में थी, उतनी आपने कोशिशें की है ना? और उसके बाद में सरेंडर किया है ना, तो वो बहुत बेहतर रहा आपके लिए। और वही चीज आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने आपका आपका पैसों को लेकर आपके साथ धोखा किया है ना, आपका पैसा बिल्कुल वापस आपको आते हुए नजर आ रहा है। चाहे किसी ने चुराया है या कुछ भी किया है, वो वापस आता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अगर पैसों को लेकर आपकी लाइफ में गड़बड़ी हुई है, लाइफ इम्बैलेंस हुई है ना, तो वहां पर बैलेंस आते हुए नजर आ रहा है। वहां आपका पैसा ही लौट कर घूम घाम कर आपके पास आते हुए नजर आ रहा है। दूसरा, अगर फैमिली का मैटर है तो वहां पर भी मैं यही कहूंगी गाइस कि कुछ सुधार आपको देखने को मिलेंगे, ये देख लेना गाइस। 222 222 जो है ये नजर आ रहे होंगे, 33 नजर आ रहे होंगे, क्योंकि चिंता बहुत ज्यादा कर रहे हो ना। पास्ट का भी बहुत ज्यादा सोच रहे हो, फ्यूचर का भी सोच रहे हो, वर्तमान में जी नहीं पा रहे हो। मालिक यही कह रहे हैं, वर्तमान में जियो, देखो कितनी खुशी आपकी लाइफ में आ रही है, या क्या बदलाव अच्छा आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा, ये देख लेना। ये देख लेना गाइज। पता नहीं, देखो अभी तक मैं, मेरा इंट्यूशन एक बात को लेकर कह रहा है, एक डेट बता रहा है। बताऊं मैं आपको डेट? मुझे ऐसा लगता है कि 5 मई ये आपके लिए विशेष हो सकती है। पता नहीं क्यों मेरे दिल ने कहा है, मेरा इंट्यूशन कह रहा है, अंतरात्मा कह रही है, देखते हैं क्या अच्छा होता है। और मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि 5 मई जो है ना, ये आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी खुशी लेकर आए। इतनी बड़ी खुशी लेकर आए कि आपकी लाइफ को खुशियों से भर दे, है ना? एडवेंचर,
देखो एक बात कहूँ, ये एडवेंचर का कार्ड क्यों आया कि कहीं न कहीं आपने अपनी परेशानियों को छोड़ दिया है, अपने दुःख को छोड़ दिया, उसको कहते हैं ना कि उसका हाथ थामा हुआ जो था ना वो छोड़ दिया ना, तो कहीं न कहीं वो परेशानी भी खत्म होते हुए नज़र आ रही है। एक जो होता है ना कि कई बार कि हम कोशिशें करते हैं कुछ चीज़ों को सुधार करने के लिए जी-जान लगाने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेस पालते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती। बट जब हम थक जाते हैं ना कि चलो छोड़ो, नहीं हो रही तो मालिक जाने भगवान जाने, उनको ठीक करना होगा तो कर देंगे। अगर वो चाहेंगे मेरी लाइफ में सेलिब्रेशन आए तो फिर उनकी इच्छा, मुझे मेरी इच्छा सब कुछ नहीं करना। वहीं पर चमत्कार होता है गाइस, क्योंकि वहां पर हम अपने जीवन की बागडोर जो है ना मालिक को सौंप देते हैं ना, तो वहां कलाकारी जो है ना वो मालिक की चलती है। वहां पर मिरेकल जो होता है वो मालिक का चलता है, वो अपनी जादू जादू की छड़ी घुमाते हैं कि ये देखो लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। देखो मुझे पक्का लग रहा है गाइस, एक चीज़ कह रही हूँ, पता नहीं कार्ड के साथ-साथ आज मेरा इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली कह रहा है कि आपकी लाइफ में कोई बड़ा सेलिब्रेशन, मैं छोटे सेलिब्रेशन की बात नहीं कर रही हूँ कि कोई बर्थडे हो गया या कोई एनिवर्सरी हो गई, उस बात के बारे में नहीं। एक कोई जश्न कहते हैं ना कि खुशी का जो दिल से हो, जो आत्मा से हो, शिद्दत से हो, कि इसी की तो मैं राह तक रही थी, इसी का तो मैं राह तक रहा था। कोई इंतज़ार का ख़त्म हो जाना, कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी ऐसी होनी जो ख़त्म हो जाए, है ना? वहाँ पर जहाँ हमें लगे कि कोई मेरा अच्छा कर्म मेरे आड़े आया है, जो इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर गया या मेरी लाइफ में फिर से बैलेंस लेकर आ गया। ये आपका ट्रस्ट यूनिवर्स पर बढ़ाए जो देखना। और अभी क्या है आपके व्यवहार में भी कि वो बदलाव तो आ ही चुका है कि अब आपको परेशानी ना लगे। लेकिन ये परेशानी ख़त्म होने का जश्न भी आप बहुत अच्छे से मनाने वाले हो, जो भी चल रही है आपकी लाइफ की। देख लेना गाइस, सच में। पोस्टपोन अभी भी डर है, अभी भी डर है, मन में चल रहा है कि कोई भी खुशी जो है ना वो पोस्टपोन होती रहती है, सेलिब्रेशन लाइफ में आते नहीं है, बैलेंस बनता नहीं है। सोचते बहुत हो आप, कल्पना भी बहुत करते हो, मुझे ऐसा लगता है मैनिफेस्टेशन भी बहुत करते हो आप। कोई खुशी को पाने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, और वो देखो वो मैनिफेस्टेशन किया हुआ कर्म जो है ना, उसके बारे में आपने मालिक को सौंपा है कि मैं तो ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कभी से, और मुझे ये कुछ एंजल्स नंबर भी नज़र आ रहे हैं। अभी तक लाइफ में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, और मैसेज देखते हैं, करते हैं या रीडिंग देखते हैं तो आता है कि कुछ अच्छा लाइफ में होगा, सेलिब्रेशन होगा, ये पोस्टपोन हो रहा है, ये आप जानो मालिक। मैं तो अपने प्रयास और अपने कर्म तो कर ही रही हूँ, कर ही रहा हूँ, बट ये प्रयास खाली नहीं जा रहे। ये जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना, मैंने कहा ना इन दिनों में करना मैनिफेस्टेशन। यहाँ पर देखना क्या मिरेकल होता है आपकी लाइफ में, या कौन सा कोई काम बन जाता है आपका अचानक से। मैंने कहा ना एक डेट के बारे में याद रखना, है ना? क्रिएटिविटी गाइस, यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि पैसा भरपूर आपकी लाइफ में आने वाला है। ये देखो, सच में आपके मन की बेचैनी को दूर कर देगा, आपकी फ्यूचर की चिंता को दूर करेगा। अगर कोई काम स्टार्ट करने के बारे में सोचा हो ना तो कर लो, या कोई जैसे कहता ना कि बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो भी कर लो गाइस। समय बहुत अच्छा चल रहा है, यहाँ पर सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा मालिक का, है ना? मतलब ग्रोथ मुझे आपकी बहुत अच्छी होती हुई नजर आ रही है गाइस, जहाँ पर आपको पैसों को लेकर तो कम से कम अपनी लाइफ में चिंता नहीं रहेगी। जहाँ अभी बहुत तंगी दिख रही है ना आपको, वहां देखना ये सब कैसे छू हो जाती है, आपके लिए लाइफ कितनी आसान रहेगी। हम्म ये भी बहुत बड़ा मैटर होता है गाइस लाइफ का, है ना? केवल यही नहीं होता, लेकिन ये भी मायने रखता है ना जी? हम इसको भी नकार नहीं सकते, क्योंकि काफी सारी आवश्यकताएं जो होती है ना हमारी इस मुद्दे से लेकर जुड़ी हुई होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बन रही है। ये देखो, मैंने कहा ना माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बन रही है, और माँ लक्ष्मी का ही कार्ड आ गया, फ्लोरिंग। आपको ये पिंक कलर का फ्लावर जो है ना, ये नजर आ रहा होगा। देखो दोनों तरफ पिंक कलर का फ्लावर नजर आ रहा है, यहाँ पर भी, है ना? आप और यहाँ पर भी ये वाला ही फ्लावर है। हम्म तो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि कोई बड़ी सक्सेस काम को लेकर आपको मिल सकती है, या आपका बिजनेस अचानक से बहुत अच्छा चल सकता है, या कोई काम आप कर रहे हो उसमें आपको अभी सक्सेस नहीं मिल रही है, वहां पर आपको सक्सेस इन दिनों में देखने को मिलेगी। आपकी वर्तमान की सिचुएशन के बारे में कहा जा रहा है ना?
तो ये नहीं है कि ये फ्यूचर में होगा, ये फ्यूचर की बात नहीं हो रही, ये अभी इन दिनों में नियर समय में ही, कुछ ही हफ्तों में कह सकते हैं या कुछ दिन में कह सकते हैं, महीनों का नहीं कह रही मैं, है ना। तो जैसा मैंने बताया ना कि मुझे पता नहीं 5 मई का ऐसा लग रहा है या मई के आसपास में ये बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, या प्रॉफिट आपकी लाइफ में होता हुआ नजर आएगा, या कोई इन्वेस्ट करना चाहते हो ना तो वहां पर भी देखना आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, है ना। तो वहाँ लक्ष्मी की कृपा आप पर भरपूर बन रही है, सोर्सेस आपकी लाइफ में खुद आ रहे हैं कि जहां जहां आपको सोर्सेस की आवश्यकता है ना, या कोई आइडिया या कोई गाइडेंस की आवश्यकता है ना, वहां पर वो सोर्स और गाइडेंस आपको मिलेगी। ठीक है, और आप अपनी खुशी को और लोगों के साथ शेयर करोगे, मतलब आप बिजी बहुत रहने वाले हो अभी थोड़े दिनों में, देख लेना। अभी चाहे आपके पास कोई, मतलब आप फ्री रह रहे हो ना, ठीक है, तो देखना अभी थोड़े दिनों बाद में आप कितना बिजी रहते हो कॉल्स में, ठीक है, लोगों से मिलने जुलने में, काफ़ी सारी एनर्जी से मिलना जुलना होगा गाइस, और आप भी, ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा आएगी। जैसे होता है ना कि किस्मत जब साथ देने लगती है ना, तब अच्छे लोगों का भी हमारी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाता है ना। तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि नए नए फ्रेंड्स बनेंगे, नए नए लोगों से मेल मुलाकात होगी, ठीक है ना। तो ये कुछ अच्छा चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है। और अभी के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी चल रही है उसको लेकर परेशान मत हो। अगर आपको लगता है ना कि ये प्रॉब्लम तो ख़त्म होती ही नहीं है, ये तो पोस्टपोन पर पोस्टपोन हो जा रही है, तो ये कब सुलझेगी, कब इसका समाधान होगा, इसका समाधान बहुत निकट है, वहां तक पहुंच गए हो जहां पर इसका समाधान होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए सोर्सेस भी हो जाएंगे, और ये सोर्सेस खुद मालिक की तरफ से आपके लिए भेजे जाएंगे। ठीक है, क्रिएटिविटी मैनिफेस्ट करो यहाँ पर आप, अपने मन को शांत करके, मन को काबू में रखकर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी भी आप मैनिफेस्ट करने बैठते हो या मेडिटेशन करने बैठते हो ना, आपका ध्यान बहुत भटकता है, वो ठहरता नहीं है। जो दिन भर आपके दिमाग में कुछ बातें चलती रहती है ना, वही चीज़ें आपके मेडिटेशन के दौरान या फिर मैनिफेस्टेशन के दौरान स्पेशली, तो आपके दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती है। आप कोशिश करते हो कि नहीं फिर से वापस करने की कोशिश करो, लेकिन फिर से वही चीज़ होती है, वो रिपीट हो रही है आपके, है ना। तो इस रिपीटेशन को तोड़ना है, इसको ठीक करने की कोशिश करो, बिल्कुल एकदम शांत होकर, बिल्कुल शांत होकर फिर मेडिटेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो। पहले मेडिटेशन कर लो 5 मिनट का, या कोई म्यूजिक वगैरह सुन लो, ठीक है। उसके बाद में आप मैनिफेस्टेशन करो, आपका फलेगा। और अगर किया हुआ है तो फलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना जी। ये देखो, एक गाइडेंस आई है यहाँ पर कि थोड़े से उन लोगों से सावधान रहना जिनके बारे में आपको पता है कि इनका दोहरा व्यवहार है, और जिनकी वजह से आपकी लाइफ में हीलिंग नहीं हो पा रही, या कहीं ना कहीं इल्यूजन रहता है आपको। देखो, मैं एक बात कहूँ कि अभी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी चल रही है, आपकी लाइफ में कोई खुशी का आने का संकेत मुझे लग रहा है ना। ये आपको नंबर 11 भी नजर आ रहे होंगे, या 11 भी नजर आ रहे होंगे, जो आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम का अंत करके एक नई शुरुआत की बात करता है। ठीक है, लेकिन वहां पर आपके लिए गाइडेंस आई है कि कुछ लोग अगर आपसे प्रेम पूर्वक बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आभास होता है कि ये थोड़े खतरे वाले इंसान है, मुझे इनसे बचना चाहिए, या फिर ये चोट पहुंचाने वाले इंसान, इनसे दुख उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि ये इल्यूजन रहेगा गाइस। यहाँ पर आपके लिए इसको ध्यान में रखने वाली बात है कि कुछ लोगों से आपको जागरूक रहना पड़ेगा। खुशी आपकी लाइफ में आ रही है ना, तो कुछ लोगों को हो सकता है कि अच्छा ना लगे, तो उसके लिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। हो सकता है कि लोग आपके सामने बहुत अच्छा बोलेंगे कि आपकी खुशी में वो भी खुश है ना, लेकिन वो वाकई में अगर सत्यता को देखें तो वो खुश नहीं होंगे, उनके मन में कुछ और बातें होंगी, है ना। तो थोड़े इन लोगों से सावधान रहना, ये इल्यूजन होगा सिर्फ उनका अच्छा बनना आपके लिए, बट उनको, उनका व्यवहार कैसा है अगर आपको पता है तो फिर थोड़ा सतर्क रहना आपके लिए बनता है, क्योंकि हीलिंग भी हो रही है। और जब हीलिंग हो रही होती है ना, तब थोड़ी नेगेटिव एनर्जी से थोड़ा सा एक डिस्टेंस में रहा जाता है, जितना काम हो उतनी बात, है ना। जैसे लगे वर्क प्लेस पर भी है कुछ लोग, तो मैम कैसे डिस्टेंस को मेंटेन करें, खाना पीना भी साथ में होता है, बातचीत करनी पड़ती है, कोई काम के बारे में बात होती रहती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन वहां पर हम अपना बैलेंस क्यों ना बनाए, है ना। यहाँ पर यही कहा कहता है कि ऐसी सिचुएशन जब कभी भी आ जाए ना, तो थोड़ा बैलेंस बना लो। हमें अगर किसी इंसान के बारे में पता है कि भाई ये इंसान हमारा अच्छा सोच नहीं सकते, लेकिन जितने काम उतनी बात, है ना, ये हम कहते हैं ना एक हेल्दी डिस्टेंस को मेंटेन कर सकते हैं।
यहाँ पर वही डिस्टेंस को मेंटेन करने की बात कही जा रही है। एक मिडिल रास्ता जो होता है ना, वो हमेशा बांध कर रखना गाइस। कभी भी हमेशा यस और नो वाली चीज़ नहीं, कभी कभी मिडिल रास्ता अपनाना पड़ता है और उसमें बहुत फ़ायदा मिल जाता है। हम किसी को ना भी ना करें और हमारा काम भी बन जाए। देखो क्या कहते हैं कि जिस तरीके का इंसान होता है ना, उस तरीके से उसको समझाया जाता है। ये तो समझ और चतुराई जो है ना, ये हमें अपने में लेकर आनी पड़ेगी, है ना। ऐसे ही समझ कर चलना पड़ता है लाइफ में, है ना। जैसे मैंने कहा ना, एडवेंचर के रूप में लोग ऐसे, ये तो आते रहेंगे, ऐसे लोग जाते रहेंगे, ये तो हर जगह होते हैं। अब इनसे डील कैसे करनी है ये समझ रखो, ठीक है ना जी। तो बहुत अच्छी बात है। मतलब अब ये लोग कर नहीं सकते कुछ गड़बड़, है ना, अगर हम पहले से सतर्क रहें, ठीक है ना जी। ओके। अलाइनमेंट आ रहा है ना। देखो बिल्कुल जो भी खुशी आपकी लाइफ में आ रही है ना गाइस, बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करना और खुश रहना। किसी तरीके की शिकायत मत करना, किसी तरीके का कंपैरिजन किसी से मत करना, अपनी तुलना, अपनी किस्मत की तुलना किसी से मत करना। और जो खुशी आपको मिलती है, अगर कोई दुख आपका खत्म होता है, कोई परेशानी आपकी खत्म होती है, कोई काम बनता है, कोई सेलिब्रेशन आता है ना, आप मालिक को धन्यवाद करना, ठीक है। या आपके साथ कोई जस्टिस होता है तो मालिक को धन्यवाद करना। मुझे यहाँ आपके साथ कोई जस्टिस होते हुए भी नजर आ रहा है ना। क्योंकि उसी की वजह से हीलिंग होगी आपकी लाइफ में, उसी की वजह से आपका मन खुश रहेगा। हम्म। बहुत बड़ा जस्टिस, इल्यूजन से बाहर आना गाइस। एक जैसे नेगेटिव थिंक आती है ना दिमाग में, वो नेगेटिव थिंक मत आने देना। जैसे कई बार आप बैठे हुए हो और आपके मन में कोई पुरानी बात चल रही है, तो आपके दिमाग में ये चलता है कि क्या लाइफ ऐसे ही चलेगी क्या, इसमें सुधार की संभावना नहीं है क्या, कैसे नहीं है। देखो अलाइनमेंट का कार्ड आया है, आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड मिलने का कार्ड आया है। आपको नंबर 999 नजर आते होंगे। देखो कितने सारे एंजल्स नंबर आपको नजर आते हैं, इवन मिरर नंबर भी, इवन फेदर्स भी, इवन कुछ पक्षी भी, है ना। तो ये क्यों है गाइस, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कुछ चीजों के संकेत है, कुछ प्रॉब्लम खत्म होने के, तो कुछ लाइफ में सेलिब्रेशन आने के, या लाइफ में एक नई शुरुआत के। अलाइनमेंट तो आ ही रहा है। देखो बच्चे ने बिल्कुल मालिक के सामने खुद को फ्री कर दिया है, मेरा मार्गदर्शन करो बस। अब बहुत निकट हो मालिक के, सच में। क्योंकि प्योर सोल होती है ना, उनकी हीलिंग खुद मालिक करते हैं, उनका दुख खुद मालिक दूर करते हैं, किसी न किसी रूप में आकर। देखो जो कोई भी आपके द्वारे आता है ना, एक मैं गाइडेंस दूं आपको, कोई भी, है ना, अगर आपको लगे आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते ना, तो उनको गलत भी नहीं कहना। क्या पता किस रूप में कौन हो, है ना। इस बात का ख्याल रखना कि अगर हेल्प ना कर पाओ तो किसी को दुत्कारना नहीं, किसी को भला बुरा नहीं कहना। कोई पशु पक्ष, कोई पशु भी हो, है ना, तब भी उनको, उनके साथ भी बुरा बिहेवियर नहीं करना। और बाहर जाओ, चाहे कोई आपका इतना सा भी काम करे ना, ठीक है, तो उनको भी धन्यवाद करना, थैंक यू करना। ये बहुत मायने रखता है गाइस, हमारे जीवन में सुकून के लिए, हमारी लाइफ में खुशी के दरवाजों को खोलने के लिए। एक पल भर के लिए भी कोई हेल्प करे ना, उसके लिए भी धन्यवाद करना। और अगर आपको लगे कहीं कहीं पर भी, जैसे अभी का आपके व्यवहार में बहुत, कहते हैं ना, शुद्धता आ रही है, एक प्योरिटी आ रही है, पहले भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना, परिस्थितियों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से नेगेटिविटी का लेवल जो है ना वो बढ़ गया था। तो कभी कभी होता है गाइस कि गुस्से के मारे कुछ अच्छे शब्द नहीं निकलते। तो मैं आपको यही कहूंगी कि अगर ऐसा कुछ हो गया ना आपकी वजह से, या आपके द्वारा, तो अगर आप किसी से माफ़ी मांग सकते हो तो अच्छी बात है, उस उनसे माफ़ी मांग लो, ठीक है। और लगे कि नहीं परिस्थिति नहीं है मैम, अगर माफ़ी मांग लेंगे, वो इंसान ऐसे नहीं है कि इस चीज़ को समझे, उल्टा वो ऐसी हरकतें और ज़्यादा करने लगेंगे, तब हम क्या करें। हमें उनसे माफ़ी भी मांगनी है,
लेकिन एक लाइफ में बैलेंस भी रखना है। तो उसके लिए रास्ता क्या अपनाएं हम? यूनिवर्स को, मालिक को साक्षी मानकर, कि मालिक आपको साक्षी मानकर मैं उस इंसान से माफ़ी मांग रही हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझको माफ़ी दे दो, ठीक है? और मेरे व्यवहार में ऐसा ही शुद्धता लेकर आओ, इतना है अच्छा व्यवहार ही मेरा करते रहो, मेरी व्यवहार से सारी नकारात्मकता निकाल दो। इसके बाद में आपके मन में जो हल्कापन आता है ना, वो देखना। और जो कुछ आपके मन में अच्छे काम करने के बारे में आ रहा है ना, हाँ जी, हाँ, जो अच्छे काम करने के बारे में आपके मन में आ रहे हैं ना, वो किया करो जितना बन पड़े, है ना? जरूरी नहीं है कि हम अपनी श्रद्धा से बाहर जाकर कोई काम करें, जितना बन पड़ता है ना? चाहे एक रोटी जितना भी, वो भी करना, ठीक है? अलाइनमेंट आ रहा है, देखो यहाँ पर अगर कुछ ज्यादा अच्छे काम भी नहीं किया है ना, लेकिन मन की शुद्धता इतनी अच्छी रखी, प्योरिटी इतनी अच्छी रखी ना, रिवॉर्ड घूम के आ रहे हैं गाइस, ब्लेसिंग आ रही है। वर्कोहॉलिक, बहुत ज्यादा काम में बिजी रहने वाले हो मेरे शेर, मेरे योद्धा, देख लेना। कोई भी सपना आप क्या है, कोई इच्छा है किसी काम को करने के लिए, उसमें वो देखना आपकी रुचि कितनी जागृत होती है। जो कॉन्फिडेंस टूटा हुआ था ना, वो कॉन्फिडेंस का लेवल कितना बढ़ता है, और आप कितने अच्छे से और कितनी फास्ट गति से कोई काम करते हो, और वहां पर आपकी समझ कितनी आती है, और आपको लगेगा इस मामले को लेकर तो मुझे पहले समझ थी ही नहीं, अब मुझे ये समझ क्यों आ रही है। ये आप में मालिक दे रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हील हो रहे हो ना, तो एक वो दिमाग जो है ना, वो स्टक नहीं रहने वाला है किसी सिचुएशन में। अब वो नए नए ज्ञान की प्राप्ति में लगेगा। अब देखना, अब आप में एक जागरूकता है, एक जिज्ञासु प्रवृत्ति जागेगी कि मुझे इस बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, उस बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। और कुछ करोगे, कर लोगे मेरे शेर। यहाँ पर तभी तो कह रहे माँ लक्ष्मी की कृपा बरस रही है आप पर। देखना कितना धन आपके पास रहता है, धन का अभाव नहीं रहेगा, क्योंकि आपका इंटेंशन है अच्छे कर्म करने का, वो मिलेगा। वो मिलेगा, देखना। गॉसिप, गॉसिप बहुत होगी, देखना कि पहले तो ये इतना काम करते नहीं थे, इनसे होता नहीं था। हाँ जी, नहीं होता था, क्योंकि हेल्थ का मैटर भी था साथ में। लेकिन अब हो रहा है, क्योंकि समय अच्छा है, मेरा भाग्य मेरा साथ देने वाला है ना? और साथ दे भी रहा है। तो मेहनत भी हो रही है, हेल्थ भी ठीक हो रही है, और काम भी बन रहे हैं, और पैसे की आवक भी हो रही है। पैसा भी बचेगा गाइस। यहाँ पर एक और गाइडेंस आई है, वैनिटी। जैसा मैंने कहा ना कि थोड़ा घमंड नहीं रखना। कभी कभी है ना, हमारे शब्दों में बड़े बोल बोल दिए जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हम कहते हैं हम तो घमंड रखते ही नहीं, हम तो सबको इक्वल समझते हैं, है ना? और अगर हमें लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस भी मिल जाएगी ना, तब भी हम घमंड नहीं रखेंगे। बात वो नहीं है गाइस। एक वो घमंड वाली बात अलग होती है, एक कभी कभी क्या होता है ना, हमें पता भी नहीं चलता कि हमको इतने बड़े बोल बोल देते हैं जो सही नहीं होते गाइस, है ना? वो कहीं ना कहीं घमंड का ही काम करते हैं। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। अगर ये भी व्यवहार में है ना, हमें इसको भी बदलना है, ये भी ठीक करना है, ठीक है ना? और ये हो जाएगा। और आपके जो सक्सेस का पैमाना बढ़ता है ना, उसके बारे में गॉसिप देखना लोगों की, कि देखो इनके पास अचानक से इतनी सुविधाएं कैसे होने लगी, इतना धन कैसे आने लगा, और पैसों की बचत देखना कितनी होती है। अभी अगर हेल्थ के रूप में या हेल्थ पर पैसा खर्च हो रहा है ना, कितनी भी बचाने की कोशिश करो, वो पैसा रुकेगा एक। वहां पर ये देखना, क्योंकि बहाने से आपके घर से ना पैसे निकलना लगता है, ठीक है? ये पैसों का निकलना होता है, लेकिन अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। देखो कितने सारे तरीकों से आपकी लाइफ में सुधार आपको देखने को मिल रहा है, आपके व्यवहार को लेकर, पैसों की आवक को लेकर, पैसे बचने को लेकर, आपके कोई काम बनने को लेकर, अलाइनमेंट आने को लेकर। थोड़ा बस कुछ लोगों से जागरूक और सतर्क रहना है, ये जरूरी है। यहाँ पर इस चीज में लापरवाही मत बरतना, इस वजह से मैंने ये दूसरी बार कहा है, ठीक है ना? बाकी सब बेस्ट है। और मुझे पता है मेरे शेर घमंड करेंगे नहीं, लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना जी? क्रिएशन, देखो मैनिफेस्ट किया हुआ फल रहा है आपका। कुछ कुछ क्रिएट किया, कुछ मैनिफेस्ट किया है आपने, या पूर्णिमा के दिन आप कुछ करते हो, कोई प्रे करते हो, कोई पूजा करते हो आप, है ना? तो ये आपके लिए बहुत मायने रख रही है गाइस। ये
मतलब कहते हैं ना, तहे दिल से ये पूजा जो आप कर रहे हो, मुझे पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो ये जो भी चीज़ कर रहे हो ना, इसको कंटिन्यू में रखना, ये बहुत काम कर रहा है आपके। हुँ? एक आस बाँध कर रखे हो ना मालिक से कि वही मेरी इच्छा को पूरा करेंगे, वही मेरी प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे, तो वही कर रहे हैं। और कहीं न कहीं ये जो पूर्णिमा पर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो ना, या लोगों में खाना बाँटना, या जो कोई भी अपने दिल से जो श्रद्धा से काम कर रहे हो ना, वो आपके लिए एक आशीर्वाद बनकर आ रहा है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग बनकर आ रहा है गाइस। फॉरगिवनेस। कुछ लोगों को भूल जाओ गाइस, जिन लोगों ने आपकी लाइफ में कुछ गलत किया ना, उन लोगों को भूल जाओ। अगर किसी इंसान की वजह से आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट हुई है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि अभी अपना दिल बड़ा रखो। देखो, उनका कर्मा वो जाने, मालिक जाने, है ना? उनको आप अपनी तरफ से अब शब्द मत कहना, कोई बद्दुआएं वगैरह देना नहीं, है ना जी? सब मालिक पर छोड़ो, वो देखो अपने आप उनको उनके कर्मों का फल देंगे। आप बस अपनी लाइफ में जो अलाइनमेंट आ रहा है, या कोई काम आपका ऐसा बनने वाला है जिसकी आप राह तक रहे थे, उसकी तरफ ध्यान रखना। हम्म। देखो, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग हमारी लाइफ में बहुत बड़ा सबक देने के लिए आते हैं। ये कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे आए हैं जो जिनकी वजह से आपको लाइफ का बहुत बड़ा सबक मिला है गाइस। एक बहुत बड़ी दुनियादारी की समझ जो है ना, आपको चंद लोगों से मिल गई है, मिली है ना। तो इनके बारे में मैं यही कहूंगी कि इतना सोच विचार नहीं करना, इनको बस फॉरगिव करके कि मुझे ना तो इनसे दुश्मनी है ना मित्रता है, ठीक है ना, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं, मैंने इनको माफ़ किया, मैं मेरी लाइफ में आगे बढ़ूँ, ठीक है। फिर वो मालिक जाने इनके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि कर्मा कभी खाली नहीं जाता, ये दिमाग में रखना। ये दिमाग में मत रखना कि अरे मैं माफ़ कैसे कर दूँ, इसने तो मेरे साथ इतना गलत किया था, इसको तो इसका कर्म का फल मिलना ही चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। ये वाला नहीं करना अपने को, है ना। ये बच्चा वाला, है ना, हरकत है, ये नहीं करनी। मालिक सबके कर्म जो है ना लिखते हैं, उनसे कोई छुपा हुआ नहीं रहता। कोई कितना भी छुप छुपा कर कोई बुरा कर्म कर ले ना, उनको पता चलता है, वरना न्याय कैसे हो, है ना जी। कुछ ना व्यूवर्स बहुत मासूम है। मासूमियत वाली बातें करते हैं। सेल्फ वर्थ। देखो, अभी आप अपनी सेल्फ वर्थ पहचानो। और ये देखो, मेरे कल देखा, मेरे कल आएगा आपकी लाइफ में। तभी तो मैं कह रही हूँ कि कोई खुशी आएगी। शेयर करोगे आप लोगों से, बहुत कॉल करोगे अपने फ्रेंड्स को वगैरह सबको, कि ये देखो इनसे परेशान क्यों हो रहे हो। अगर किसी ने रिजेक्ट किया है किसी समय में, अब देखो आपकी वैल्यू कितनी बढ़ती है। हम्म। ये रिजेक्ट करने वाले कितने पछताएंगे देखना। इनको इनसिक्योरिटी होगी कि अरे क्यों रिजेक्ट किया इनको, क्यों अपनी लाइफ से बाहर निकालने की कोशिश की, उल्टा इनको जो धक्का दिया ना, ये इनके लिए किक का काम कर गया। इनकी लाइफ में ये कहते हैं ना कि एक एक ब्रेक थ्रू का काम कर गया। कभी कभी होता है, कुछ लोग गलत इंटेंशन से कोई काम करते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में वो मिरेकल बन जाता है। जैसे यहाँ क्या कह रही हूँ कि किसी ने आपको धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपके लिए ऐसा जंप का काम कर गया जहां पर आपको पहुंचना ही था। मतलब ये समझ लो, यहाँ पर आपको पहुंचना था, आप धीरे 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 चल रहे थे। मैं बहुत फनी वे में समझा रही हूँ, क्योंकि ये वाकई में बहुत अलग ही तरीके का मैसेज है कि किसी की इंटेंशन कितनी गलत थी। समझना है इस बात को। ये मंजिल है, यहाँ तक आपको पहुंचना था, बहुत धीरे 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 चल रहे थे, पीछे से किसी ने बुरे इंटेंशन से आपको ऐसा धक्का दिया कि वो स्पीड जो है ना आपकी फास्ट हो गई, और यहाँ पर आप पहुंच गए। और पहुंचना यहीं पर था, क्योंकि यहीं पर आपका मिरेकल है। तो ये समझो कि ऐसे लोगों की वजह से आपका डिवाइन टाइम जो है ना वो फास्ट आया आपकी लाइफ में। अब ऐसे हालातों से जूझना बड़ा मुश्किल होता है गाइस, तकलीफ बहुत होती है। ये मैंने भले फनी वे में समझाया है, ठीक है, लेकिन इसको हमें इसी तरीके से समझकर आगे बढ़ना है। अपनी सोच को ऐसा बदल देना है ताकि ऐसे लोगों की बातें, प्रभाव, व्यवहार हम पर लागू ना हो। इसी वजह से कहा जाता है कि ये मायने नहीं रखते लाइफ में, फॉरगिव करो इनको। इनकी वजह से हम अपना कीमती समय क्यों वेस्ट करें, क्यों खराब करें। हमें तो अपने काम में अपनी एनर्जी को लगाना है। गॉसिप कर रहे हैं, करने दो, है ना। तंग कर रहे हैं, इनके तंग करने से अब कुछ भी नहीं होगा।
जब मालिक बैठा है साथ में। आप अपने कर्म में लगे रहो, सक्सेस पर लगे रहो। मिरेकल कैसे होता है आपकी लाइफ में ये देखना, सक्सेस कितनी पाते हो ये देखना। ये लोग बहुत देखना पछताएंगे कि क्यों आपके साथ गलत व्यवहार किया या क्यों आपको रिजेक्ट किया है। उल्टा आप धन्यवाद दो इनको कि अगर इन्होंने धक्का नहीं दिया होता तो आप कैसे पहुंचते इतना जल्दी। एक कहते हैं ना कि इनका धक्का जो है ना आपके लिए आपकी कॉन्फिडेंस को जागृत करने का काम कर गया कि अरे ये चोट भी है ना आपके लिए बहुत मायने रख गई गाइस। कभी कभी होता है कि किसी का दिल दुखाने के बाद में ही कोई आगे बढ़ता है। आपका दिल दुखा और उसके बाद में आप आगे बढ़े। अब इन लोगों को इनसिक्योरिटी हो रही है कि ये तो देखो इतना मतलब इनकी लाइफ में इतना अच्छा हो गया, मिरेकल हो गया। इससे क्या हुआ, आपकी लाइफ में अलाइनमेंट आया गाइस। इनको धन्यवाद करो आप कि इन्होंने अगर आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता तो आपकी लाइफ में मिरेकल कैसे होता और या आप सक्सेस कैसे पाते, है ना। तो आपकी करंट सिचुएशन में कहते हैं ना बहुत अलग ही तरीके के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं गाइस। ऐसे शुभ परिवर्तन, इतने सकारात्मक परिवर्तन जो आपके लिए खुशी लेकर आए, आपके मन के सुकून लेकर आए, आपकी चिंताओं को दूर करे, इनसिक्योरिटी को दूर करे और कुछ लोगों को आपकी कदर करवाई जाए, है ना। आपकी कदर उनको बेशुमार होगी गाइस। अब वो लोग आपसे बात करने के लिए कहते हैं ना कि आपके आगे पीछे घूमना, जहां शायद आपको देखकर दरवाजे बंद हुए थे, जहां कोई आपको स्पष्ट बता रहे थे कि आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, वहां मालिक की ब्लेसिंग और मिरेकल ऐसा बनेगा। आपको आपकी भी सेल्फ वर्थ करवाई जाएगी और लोगों को भी आपकी रेस्पेक्ट करवाई जाएगी, कदर करवाई जाएगी। शायद ये मैनिफेस्ट भी किया आपने, है ना। पर अपने को कोई भी उनको अगर बात करने से सामने से बात करने को आए ना, बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार करना है, अपने को डाउन टू अर्थ रहना है गाइस। चाहे कितनी भी सक्सेस आपको मिल जाए, डाउन टू अर्थ रहना है। किसी को कोई कड़वा जवाब नहीं देना, कोई बड़े बोल नहीं बोलने, ठीक है। क्योंकि ये जो भी मिल रहा है या जो खुशी मिलेगी ये मालिक की तरफ से होगी। ये हमारी कोशिशों से ज़्यादा उनकी ब्लेसिंग है ना, उनका आशीर्वाद है। या जो लॉयल लोग हमारे लाइफ में हैं, जिन्होंने ऐसी परिस्थितियों में सपोर्ट किया है, ये उनकी वजह से है ना। तो खुद से ज़्यादा उनको धन्यवाद करना, ग्रैटिट्यूड के भाव रखना, ठीक है। सब कुछ लाइफ में अच्छा है, बहुत बेहतर होने वाला है, बिल्कुल चिंता नहीं करना, ठीक है ना। मैं शेयर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आपको आपकी करंट सिचुएशन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अलाइनमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है और मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो तो करके रहना गाइस। अच्छे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, ये आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। अफर्मेशन करना, खुश रहना, मिरेकल के लिए तैयार रहना, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क किया है। हेल्थ का कोई इशू है तो उसमें आपको सुधार मिलेगा देखने को। परेशान मत होना, थोड़ा हो सके तो खुली हवा में घूमने की कोशिश किया करो गाइस, या पेड़ पौधों के पास बैठने की कोशिश किया करो, ठीक है। या ग्रीन कलर का कलर जो है ना, ये अपने आसपास में रखो, या ग्रीन कलर का कपड़ा पहनो। इससे क्या थोड़ा आपका मन को सुकून मिलेगा ना, तो अच्छी और पॉजिटिव बातें आपके दिमाग में आएंगी। या फिर पॉजिटिव किताबें हैं, सकारात्मक सोच वाली किताबें हैं, वो पढ़ो या वीडियो देखो। कैसे भी करके मन को सुकून देने वाली चीज़ें देखना। अगर कोई नेगेटिव वीडियो भी होता है या मूवी भी होती है ना, वो अभी नहीं देखनी है। हाँ बिल्कुल, वो अभी नहीं देखनी है, ठीक है ना। बिल्कुल सकारात्मक रहना। थोड़े ये कभी हॉरर वाली मूवी वगैरह भी होती है ना, तो थोड़ा सा अभी इन दिनों में जो एक नेगेटिव थिंग बनाती है ना, उन चीज़ों से थोड़ा दूर रहना, चाहे वो कोई इंसान हो चाहे कोई वीडियो, ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना, हाँ कि मालिक हमारी लाइफ में अलाइनमेंट आए, मिरेकल हो, हम अपने महत्व को पहचान पाए, लोगों को हमारी कदर हो, हमें सफलता मिले, हम वर्कोहोलिक हो पाए, हमारी हेल्थ हमारा साथ दे और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।